आज से 25 साल पहले इन मार्च 1983 एक छोटे से जापानीज टाउन में जिसका नाम था योकोहामा, वहाँ पे एक बंदे को एक डॉक्यूमेंट्री में काम करते वक्त एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इंडियन मिथोलॉजी को लेके एक मूवी बनाए। और वो बंदा था यूगो साको। यूगो साको एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट था। यूगो साको एक टीवी प्रोग्राम पे काम कर रहा था जिसका नाम था द मिथ इज सो ब्यूटीफुल, और उसी दौरान उस पे हिंदुज़म का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। सो यूगो साको ने ये प्लान कर लिया कि वो उसी साल रामायणा पे एक मूवी बनाएंगे। बट ड्यू टू एन आर्टिकल पब्लिश बाय इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हो गई उसके खिलाफ। जब वीएचपी के काफ़ी लीडर्स को पता चला कि एक रामायणा पे मूवी बन रही है, वो भी विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, तो मई 1983 में जापानीज एम्बेसी इन दिल्ली रिसीव्ड अ प्रोटेस्ट लेटर फ्रॉम वीएचपी। एक फॉरेनर रामायणा पे मूवी बना रहा है एंड दैट टू विदाउट एनी अप्रूवल। तो जैसे ही ये न्यूज़ यूगो साको के पास पहुंची, उन्होंने जल्दी से जनरल सेक्रेटरी ऑफ वीएचपी के साथ एक मीटिंग सेट करने का सोचा ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर हो जाए। तो इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में लिखा था कि कोई फॉरेनर एक नया रामायण बना रहा है। यूगो साको ने जनरल सेक्रेटरी को ये दावा दिया कि हम कुछ ऐसा नहीं बना रहे जो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। तो यूगो साको ने उनसे अप्रूवल भी ले लिया कि रामायण को हम अडेप्ट करें एनिमेशन में। तो उसी ईयर साको मिले राम मोहन से, जिन्हें द पायनर ऑफ एनिमेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। तो उसके बाद राम मोहन एस ओबराय को लेके आए ताकि आगे नेगोशिएशन हो सके। तो ये डिसाइड हुआ कि 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की साइड से होगा और 50% जो होगा वो जापानीज साइड से होगा। तो रिक्रूटमेंट और स्क्रिप्ट राइटिंग भी तैयार हो गया था। तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ इस प्रोजेक्ट में शामिल थी, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील दत्त, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एस ओबराय, और स्क्रिप्ट बाय नरेंद्र शर्मा, लिरिक्स बाय वसंत देव, म्यूजिक कंपोज बाय वनराज भाटिया। और उसी साल दिसंबर 1985 को यूगो साको राजीव गांधी से भी मिले। हाउएवर ये प्रोजेक्ट कैरी ऑन करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, जैसे उन्हें 16 गवर्नमेंट एजेंसीज को कंसल्टेशन लेना पड़ा, और उसके बाद ये जो जॉइंट वेंचर था ये इंडिया की तरफ से रिजेक्ट हो गया था। तो इसका मेन रीज़न था कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि रिलीजन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। O Lord of Lanka, I am Hanuman. और उसके साथ ही निप्पॉन रामायण फिल्म करके एक प्रोडक्शन हाउस बनाया गया। और इस टाइम तो कोलैबोरेशन बहुत बदल चुका था, क्योंकि अभी इंडिया ने पूरी तरीके से ड्रॉप आउट कर दिया था और जो जापानीज साइड थी वो ही इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रही थी। हाउएवर इंडिया साइड लेटर जॉइंड एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर ऑन अक्टूबर 1990। एक स्टूडियो फाइनली सेटअप हुआ इन हीरो टोक्यो में, जहाँ पर एक्चुअली प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ। अराउंड 400 से ज़्यादा आर्टिस्ट बुलाए गए इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो उनमें से एक थे हायो मियाजाकी, जो गिबली स्टूडियोज़ के फाउंडर है। उन्होंने काफ़ी अच्छी एनिमेशन फिल्म्स निकाली है, जैसे स्पिरिटेड अवे एंड द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। एंड फाइनली दिसंबर 1992 में द फिल्म वॉज कम्प्लीटेड। इस मूवी को बनने के लिए 9 साल लग गए। तो इस मूवी का टोटल कॉस्ट था अराउंड 800 मिलियन येन, जो अराउंड है 56 करोड़, और इसमें अबाउट 1 लाख से ज़्यादा ड्राइंग्स शामिल थी। तो ये फिल्म सबसे पहले दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जनवरी 1993 में प्रीमियर हुई, और ये बहुत ज़्यादा प्रेज्ड हुई। लाइक इंडियन मीडिया ने इसको एक रिमार्केबल टोकन ऑफ फ्रेंडशिप का नाम दिया बिटवीन इंडिया एंड जापान। और ये मूवी सिर्फ इंडिया में नहीं, अराउंड द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर हुई। हाउएवर जब ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, दुर्घटना घटी। उसी टाइम बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन हुआ अयोध्या में। तो ये जो इवेंट था इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट करा इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब इसका इंडिया में स्क्रीन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हाउएवर 20 साल बाद इन सितंबर 2018 इसकी स्क्रीनिंग दोबारा से शुरू हुई इन जापान। लाइक अ फिनिक्स दोबारा से रिवाइव हुई फ्रॉम द एशेस। What power is this greater than mine? तो गाइस ये थी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री इससे रिलेटेड।
अब हमारा क्वेश्चन था कि क्या कोई HD वर्जन भी एग्जिस्ट करता है इस मूवी का, बिकॉज आधे से ज़्यादा जो मूवीज़ अवेलेबल है वो 360 में है एंड कई तो 240 रेजोल्यूशन में भी है। हमारा क्वेश्चन तो इधर है कि कोई HD वर्जन भी एग्जिस्ट करता है किस मूवी का, या फिर उससे थोड़ा बेटर वर्जन। आई गेस ये मूवी हम सब ने देखी है, ये कार्टून नेटवर्क में भी एक बार ब्रॉडकास्ट हुई थी और लोग बोलते हैं उसका रेजोल्यूशन काफ़ी बेटर था जो भी हमें अभी फ़िलहाल यूट्यूब में मिल रहा है। अब हम ट्राई करेंगे क्या ऑनलाइन हमें कहीं मिल जाए। तो उसके बाद मैं रुका नहीं, मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी एंड मैं डटा रहा कि मुझे एक HD वर्जन तो मेरे को ज़रूर निकालना है इस मूवी का। तो मैंने archive.org में गया जहाँ पे बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते, वहाँ जाके मैंने जब ये मूवी सर्च मारी तो मुझे एक बुक मिली, द रफ गाइड टू एनिमे बाय रिचर्ड साइमन, पब्लिश्ड इन 2009। इसमें एक छोटे से कॉलम में इसके बारे में लिख रखा है। इसमें एक वेबसाइट दी हुई है, प्रिंस ऑफ लाइट मूवी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस मूवी के 2 वर्जन थे, एक तो था इंग्लिश और एक था जो हिंदी में रिलीज़ हुआ था। तो जो इंग्लिश वर्जन था वो जापानीज़ में भी रिलीज़ हुआ था, उसका रन टाइम अराउंड 2 आवर्स है। जो हिंदी वर्जन है उसमें 20 मिनट्स कम है। जो हम देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें घट है, जैसे श्री रामा के भाई राम जी को बैनिश करते हैं, Banished by a brother. Be gone, you traitor! Get out of my sight! ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब इंडियन वर्जन में कट है। जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसका नाम है प्रिंस ऑफ लाइट मूवी एंड जो हिंदी वाला वर्जन है उसका नाम है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। तो ऑब्वियसली ये साइट अब डिलीट हो चुकी थी, आज से 10-15 साल पहले लाइक ये साइट बनी थी और ऑब्वियसली अब तक जा चुकी है। बट वी हैव द बेसिक मशीन। तो मैं इतने सारे रेडिट फॉर्म्स और पूरे यूट्यूब में सर्च कर चुका हूँ और मुझे कहीं इसका HD वर्जन नहीं मिला। काफ़ी इसके DVDs अवेलेबल है ऑनलाइन बट वो भी HD में नहीं है। तो जैसे ही हम ये साइट पे लैंड हुए हमें देखने को मिला है क्या इसकी बैक स्टोरी है। इसमें जैसे इन्होंने मिस्टर यूगो साको और कृष्ण शाह का इनके बारे में दे रखा है और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, इन्होंने मेंशन करा है कि साको इज़ नाउ वर्किंग ऑन हिज नेक्स्ट फिल्म विच इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ कृष्णा बट इट नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे एंड आई रियली होप टू इंटरव्यू कृष्ण शाह but unfortunately he passed away in 2030। वो साको डॉक्टर बीबी लाल से मिले जो मतलब एक हेड आर्कियोलॉजिस्ट थे इन बाबरी मस्जिद एक्सकवेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड प्रोडक्शन के बारे में हमें काफ़ी देखने को मिलता है इधर। इसके बाद आता है ट्रेलर। 2008 में किसी बंदे ने वो ट्रेलर अपलोड कर रखा है एंड मैं आपके लिए थोड़ा सा प्ले करूँगा। Thousands of years ago, in a kingdom far, far away, lived a legend. तो ये इंसाइटफुल काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एक ऐसी साइट जो अब जा चुकी है। लेकिन हमारा एम तो ये था कि इसका HD वर्जन ढूंढना, बट मुझे कहीं कुछ लाइट नहीं दिख रही थी कि इसका HD वर्जन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। जैसे ही आप इसकी फ़ोटो गैलरी में जाएंगे आपको ये फ़ोटो देखने को मिलेगी एंड दिस फोटो इज़ मच हायर क्वालिटी और ये फ़ोटोज़ प्रूफ करती है कि हाँ एक इससे बेटर वर्जन तो एग्जिस्ट करता है, चाहे वो हमारे पास ना हो बट ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट करता है। सो आई वॉज ऑन माई रिसर्च वंस अगेन अनटिल एंड अनलेस मैं उनके ऑफिशियल पेज पे आ गिरा एंड आई वाज शॉक्ड टू से कि ये पेज तो अभी भी एक्टिव है और यहाँ मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। सबसे पहले तो ये चीज़ देखने को मिली कि ये मूवी अभी भी स्क्रीन हो रही है टोक्यो जापान में एंड नॉट ओनली डैट इन्होंने अपना खुद का एक मर्च भी निकाला है। उसके बाद मैंने देखा कि इसी साल एक एनिमेशन कंट्रोलर थे रामायण मूवी के लिए जिनका नाम था मेगुमो इशिगुरो और वो इसी साल इंडिया में काफ़ी IITs घूमे। IIT मद्रास भी आए थे और IIT गांधीनगर भी आए थे 2020 13 फरवरी, कोविड से थोड़ा सा पहले। वहाँ पे इनकी स्क्रीनिंग भी हुई। तो मेगमी इशिगुरो का ये पहला टूर था इंडिया का। ये बेसिकली कंट्रोलर थे उस एनिमेशन के लिए। इनके पास कॉपीराइट है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा का। तो ये सबसे पहले बनारसी भी गए, ये इनका पहला टूर था एंड इस
इसकी स्क्रीनिंग हर जगह हुई, फ्रॉम IIT मद्रास टू IIT गांधीनगर। इसके साथ ही हमें इनके हाथ की बनी हुई काफ़ी फैन आर्ट भी देखने को मिली। So somehow I stumbled upon their Twitter account. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, जो इसका कवर है ये काफ़ी HD में लगता है। इट माइट बी पॉसिबल कि कोई इसके HD वर्जन में काम कर रहा है, क्योंकि आप अगर इसकी क्वालिटी देखेंगे ये डायरेक्टली इतना HD लगता है ना, ये लगता नहीं कि ये 240 या 360 है रेजोल्यूशन में। एंड ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है, 2018 में बना था जब से इन्होंने इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट करी थी। एज वेल एज अब इनकी एक नई साइट है रामायणा एनिमे jp.com। सो आफ्टर ऑल दैट वी आर स्टिल नॉट क्लियर कि क्या इसका कुछ HD वर्जन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैंने अच्छे से इनका ट्विटर अकाउंट स्टॉक करा है और मुझे कुछ ऐसी फ़ोटोज़ देखने को मिली, इट्स लाइक दे वर वर्किंग ऑन समथिंग क्रिएटिंग इट आई गेस। इन फोटोज़ का मतलब हो सकता है कि इस पे सीक्रेटली काम चल रहा है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपलसरी है, पॉसिबल है, बट इट माइट बी पॉसिबल। जैसे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में लग रहा है कि ये रीसेंट फ़ोटो है और इस पर अभी काम चल रहा है। जो HD वर्जन है लाइक 360 से थोड़ा बेटर 480 हो सकता है वो अवेलेबल हो। मोस्टली जब भी स्क्रीन होते हैं, जैसे ये लोग ना कॉपीराइट होल्डर्स है, इनके पास ओरिजिनल फिल्म है जहाँ ये स्क्रीन कर रहे हैं। सो इनके पास हो सकता है काफ़ी अच्छा वर्जन हो, काफ़ी HD में हो, टोटली पॉसिबल। एंड मे बी सम डे इट गोना सी द लाइट ऑफ द डे। सो गाइस, इफ यू like this video, please like and subscribe. I will see you in the next video. Goodbye and Jai Shri Ram.